हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है 250% प्लस की रिटर्न आप लोगों को देके जा रही है। उसके साथ साथ कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोमोटर है जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ऊपर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड LIC ने अपनी होल्डिंग जो है वो सितंबर की क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है। तो गाइज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग ये तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। कंपनी जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, देखो और भी अगर डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर जान सकते हो कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 2334 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेंशन्ड नहीं है। बाकी अगर सब कुछ देखा जाए तो कंपनी के बारे में नेगेटिव्स ही है। ठीक ठाक रिटर्न कंपनी देके जा रही है, डिविडेंड देती नहीं कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये की है और लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 75.2% के आसपास निकल के आ रही है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, सब कुछ कॉन्स में ही है। देख सकते हो लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -16.004% है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज इंक्लूड 8788.89 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज, अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 501 करोड़। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है और मतलब भारी मात्रा में कंपनी लॉस देती है हर एक क्वार्टर में, हर साल। देख सकते हो कंपनी कभी प्रॉफिटेबल बनी ही नहीं। हाँ, बीच में आप लोगों को एक बार दिख रहा होगा कि प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद बैलेंस शीट, तो कंपनी की जो रिजर्व है वो और भी नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड डेट जो है वो और भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज ही हो रही है। रिजर्व भी इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव की तरफ, मतलब उल्टा ही है बोल सकते हो। एंड बोरोइंग्स 26,000 to 30 करोड़ की है कंपनी के पास अभी। कैश फ्लोज देख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सितंबर क्वार्टरली की कोई भी अपडेटेड न्यूज़ नहीं है, देख ही सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिस्कस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है एंड DIIs ने भी। प्रोमोटर्स में आप लोग को दिखाया था सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही होल्डिंग है, देख सकते हो आप लोग। एंड DIIs में अगर देखा जाए तो LIC की होल्डिंग है यहाँ पे, और LIC ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ किया है। पब्लिक में देख लेते हैं, तो अगर ये कैलकुलेट करते हो, एक ही बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है, तो अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 27.24% के आसपास निकल के आ रही है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, आप लोगों को दिखाई कि मैंने दिखाई दिया कि कंपनी कैसी है फंडामेंटली। यहाँ से ही आप लोगों को साफ पता लग रहा होगा कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक है। जीरो भी बोल सकते हो, फंडामेंटली जीरो, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस दे रही है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी टोटली मतलब वीक है। रिजर्व नेगेटिव में है एंड बोरोइंग्स 20,000 करोड़ प्लस है, और रिजर्व भी जो है वो -20,000 करोड़ के आसपास ही है। तो गाइस, लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी ना है मेरा, मतलब नो, डोंट गो फॉर इट। बहुत ही बेकार कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, अगर फ्यूचर में रिकवरी दिखाती है तो अलग बात है, लेकिन अभी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है कंपनी। बाकी कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है फॉर लॉन्ग टर्म देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मुझे मतलब कुछ कहना नहीं है उसके बारे में, क्योंकि कंपनी के ऊपर भरोसा है। बाकी अगर आप लोग मेरे जैसे हो कि कंपनी को पहली बार देख रहा हो या तो फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी के साथ, तो जस्ट डोंट गो फॉर इट। और भी कई सारे कंपनी है मार्केट में, और जिस कंपनी का प्रोडक्ट्स आप लोग रोज़ यूज़ करते हो उन सब कंपनी में पैसा लगाओ, आप लोग प्रॉफिट में रहोगे आप लोग। और बात रही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में, तो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो कंपनी को। तो गाइस, अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है
और आज कंपनी अगर देखा जाए तो आज कंपनी ने अपनी न्यू 52 वीक हाई हिट किया है, जो कि देख सकते हो 29 दिसंबर 2021। और अगर आप लोग देखोगे आज अपर सर्किट में ओपन होने के बाद कंपनी जो है वो लोअर सर्किट हिट किया है। साफ साफ आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे अपर सर्किट में ओपनिंग के बाद कंपनी आज लोअर सर्किट हिट किया है। उसके बाद अगर डिस्कस करें, आज 2,14,71,375 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 8382 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर तो 24,71,923 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 37.05 मतलब मार्केट प्राइस पे। डिलीवरी परसेंटेज 51.69 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है आज स्लाइटली डिलीवरी की तरफ भारी है पल्ला कंपेयर टू इंट्रा डे, मतलब स्लाइटली जो है आज डिलीवरी ट्रेड लिया गया है कंपनी में। अभी हम लोग हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए आप लोगों को। अभी अगर कोई बंदा बाई करना चाहता है तो वो कहाँ पे बाई करके चल सकता है एंड क्या रहेगी उसकी टारगेट। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते, ये क्या था, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MTNL की डेली चार्ट खुली हुई है। 37 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है आज, और आज 4.88% कंपनी डाउन थी। तो देखो ये जो कंपनी है लगभग 40 रुपये के प्राइस पॉइंट से कंपनी नीचे गिरी है और एक बहुत ही सही रैली दिखाई है आप लोगों को। लगभग 19 रुपये के 17 रुपये के प्राइस पॉइंट से ये आप लोग को 100% रिटर्न देने के बाद कंपनी अभी गिर रही है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को देखो, जिन लोगों के पास होल्डिंग है तो गाइस उन लोगों को 39.6 या तो फिर 40 रुपये के लेवल के आसपास एग्जिट करके निकल जाना चाहिए था, या तो फिर जब भी कंपनी अगर किसी ने 19 या तो फिर ये जो 19.7 है इसके नीचे अगर किसी ने बाई किया है तो जब भी कंपनी 80 to 90% रिटर्न दे रही है या तो फिर 100% रिटर्न दे रही है, जो कि 40 रुपये की लेवल है, जब भी दे रही थी कंपनी तभी उन लोगों को निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल कंपनी जो है वो स्लाइटली ओवरवर्ड जोन में चली गई थी, ठीक है। तो आप लोग को एग्जिट करके निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हो 81.28 जो कि है ओवरवर्ड जोन, तो आप लोग को एग्जिट करके निकल, ये क्या था, यही मैं बोल रहा था कि आप लोग को एग्जिट करके निकल जाना चाहिए था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। और अभी क्या करना है, देखो गाइस अभी तक कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर देखो ये सबको पता है ये मुसीबत से बचने की ट्रिक किसी के पास भी नहीं है। अगर बाई चांस आप लोग लोअर सर्किट में ट्रैप्ड हो जाते हो तो कैसे सेल किया जा सकता है वो ट्रिक किसी के पास भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम ऑर्डर डाल दो, 9:05 पे ऑर्डर डालो, 9 बज के जब भी मार्केट खुलेगी प्री ओपन के टाइम पे आप लोग मार्केट ऑर्डर डाल दो, तो मतलब लिमिट में नहीं, मार्केट ऑर्डर डाल दो, CNC की मतलब डिलीवरी की सेलिंग ऑर्डर डाल दो। तो गाइस कुछ भी इफेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 24 लाख के आसपास जो है वो ऑर्डर सेलिंग की तरफ पेंडिंग हो चुकी है अभी से। तो अगर अभी भी आप लोग ऑर्डर देते हो तो आप लोग का जो नंबर है वो 24 लाख के बाद ही आएगी, ना कि 24 लाख के आगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखना यही है कि कंपनी कहाँ पे जाके रुकती है। जिस दिन भी पहले दिन ट्रेडिंग हो रही है उसी दिन आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ। और कंपनी ने आप लोगों को अच्छा खासा मौका दिया था कंपनी ने एग्जिट करने के लिए। क्योंकि देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ जो है ये एवरेज वॉल्यूम का लाइन है, ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रही है वॉल्यूम के ऊपर, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। तो हर दिन जो है कंपनी में 20 डे की मूविंग एवरेज या तो फिर उससे ज़्यादा ही वॉल्यूम आ रही थी। लेकिन अचानक से कल जो है कंपनी में 20 डे की मतलब काफ़ी एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आई है, लेकिन कंपनी की जो प्राइस है उसमें कोई भी गिरावट नहीं दिखने को मिला। कल भी ये कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग हुई है एंड गैप अप ओपनिंग हुई है कल। तो यही एक इंडिकेशन आप लोग बोल सकते हो कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा वीक थी कल, और यहाँ पे खोखला भी आप लोग बोल सकते हो। कंपनी तो ऊपर की है लेकिन स्ट्रेंथ एकदम खोखला है, मतलब एकदम वीक है कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो, तो देख ही सकते हो। बाकी देखो ये सब प्राइस एक्शन की जो थ्योरी है या तो फिर ट्रिक्स है, ये आप लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ सीख जाओगे। काफ़ी सारे ऐसे माइनर ट्रिक्स होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, वो आप लोग सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी देखो अभी वेट करो कि कहाँ से कंपनी मतलब कब ट्रेडिंग फिर से होती है, कब कंपनी लोअर सर्किट लगा के थक जाए, तब मतलब फिर से कुछ बाइंग ऑर्डर आए, आप लोग की ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। एंड जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइस कंपनी जिस लेवल से बाउंस बैक देगी, या तो फिर ये लेवल इस लेवल से, तो बाउंस बैक देने के चांसेस काफ़ी कम है 34 के लेवल से। बाकी अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है 26 के लेवल से, तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 29.5, 34.65 एंड 39.6। ये जो आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है ना 39.6 लगभग 40 के लेवल का, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी बार ये कंपनी जो है इसके आसपास से गिर चुकी है।
तो देखो, अगर ऐसा कुछ सीन होता है कि कंपनी इतना ऊपर की लेवल टच करने के बाद अगर ऐसा कुछ नीचे गिरती है, 14-15 की लेवल दिखाती है, तो गाइस जो लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, देखो आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन गाइस क्या हो सकता है वो आप लोग ही सोच रहे हो, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में ट्रेडिंग हो रही थी, धीरे धीरे कंपनी जो है वो नीचे गिर रही थी। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों को एग्जिट करने का मौका मिल रहा है और अगर आप लोग एग्जिट नहीं कर रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप लोग और भी ज़्यादा प्रॉफिट देगा कंपनी, अगर मैं 1 महीने और होल्ड कर लेता तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट देगा, उसके चक्कर में आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। एंड स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ होता है तो हो सकता है आप लोगों को 14 रुपये के लेवल भी देखने को मिल जाए। आप लोग होल्ड करते बैठ जाओगे और प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यही बोल रहा हूँ कि देखो, अभी पूरा का पूरा संभावना यही है कि कंपनी जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी और 20 से 15 रुपये की लेवल कंपनी शो करेगी अकॉर्डिंग टू पास्ट। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, देखो अगर कंपनी कंसोलिडेट कर रही है कोई भी सपोर्ट के आसपास या तो फिर कहीं पर भी कोई भी अगर इंडिकेशन दिखाई दे, तो विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड में इंटर मत करना। अगर विदाउट कंफर्मेशन इंटर करते हो और ट्रैप्ड हो जाते हो तो हो सकता है लॉस भी बुक करनी पड़ जाए। बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे ट्रेड लेना पसंद करोगे, कैसे आप लोगों को स्टॉक भी कैसे परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।